नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताज़ा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। पिछले क्लास जैसे 2 दिन से क्लास नहीं हुआ था ना, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे कुछ काम से कहीं बाहर जाना पड़ा था और मैं क्लास नहीं ले पाया था। आज से क्लास आप लोगों का रेगुलर रहेगा, ठीक है। इससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है एजुकेशनल सेंटर झारखंड। आप लोग इसे विजिट करके और इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर लें। जितने भी आपके साथी होंगे जो अभी क्लास नहीं कर रहे होंगे या फिर जिन्हें हैकिंग के बारे में आज का फिर से आगे क्लास है, मैं वो बताने वाला हूँ। जिन्हें वो पता नहीं होगा वो उसे जानकारी लेंगे इस वीडियो से और सीखेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का क्लास। हमने पिछले क्लास में हैकिंग के बारे में पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? हैकिंग के बारे में। हैकिंग हैकर कितने तरह के होते थे हैं वो भी मैंने बता दिया था। एथिकल हैकर, ब्लैक हैट हैकर्स, ब्लू हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और हैक्टिविस्ट। ये 7 तरह के हैकर्स होते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। इस 7 तरह के हैकर्स में जो ये पार्ट 2 है ना, व्हाट इज हैकिंग, इसमें मैंने आप लोगों को यहाँ से ग्रे हैट हैकर से लेकर के हैक्टिविस्ट तक बताया है। और इसका जो पार्ट 1 है, व्हाट इज हैकिंग का, इसका पार्ट 1 है। इसमें मैंने हैकिंग क्या है, एथिकल हैकर्स क्या है, ब्लैक हैट हैकर्स कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है, और ब्लू हैट हैकर्स क्या होता है, ये 3 वीडियो जो है ये किस में है? पार्ट 1 में है। किस में है? पार्ट 1 में है। और ये जो है सो यहाँ से 4 वीडियो, अरे सॉरी, 4 तरह के हैकर्स किस में बताया गया है? पार्ट 2 में बताया गया है ना। ये चीज आप लोग वीडियो में जा करके देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। मैं उसका अच्छे तरीका से विश्लेषण करके एकदम बताया हूँ, अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन से। मोटिवेशन आज का क्या है? आग में जलना पड़ता है खुद की कीमत बढ़ाने के लिए। आप लोग इस पिक्चर से तो कुछ समझ में आ ही गया होगा कि ये कितना है। 5 रुपए का एक मक्का है जो कि 25 रुपए का हो गया है। कैसे? क्या लिखा हुआ यहाँ पे? आग में जलना पड़ता है खुद की कीमत बढ़ाने के लिए। ये कितने का था? 5 रुपए का। जब ये ताजा था उस समय, जिस समय आग में नहीं जला था, जिस समय इसे पकाया नहीं गया था, इसका दाम कितना था? इसका मूल्य था 5 रुपया। लेकिन जब इसे पका दिया गया, जब ये पका करके खाने लायक हो गया, तो ये जो है सो इसका दाम कितना हो गया? इसका मूल्य कितना हो गया? 25 रुपए। यानी फिगर से आप लोगों को ये साफ समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कुछ बनना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो बिना मेहनत का, बिना जले, बिना तड़पे कुछ नहीं हो सकता है। यानी इसका प्राइस कितना था? 5, और ये बढ़ करके कितना हो गया? 25। कहने का अर्थ ये है कि बिना मेहनत का आगे आप लोग कहीं भी कुछ नहीं पा सकते, कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। और इसका कीमत तभी बढ़ा जब ये आग में जला ना। इस चीज को आप लोग गौर कीजिएगा कि अगर ये पकता नहीं तब तक इसका दाम 5 रुपए ही होता। जब ये पक गया, जब ये आग में जल गया, जब ये खाने लायक हो गया, तो इसका दाम जो है सो 25 रुपया हो गया। ठीक है, ये था आज का मोटिवेशन। इससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं कि हमें मेहनत के बिना कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है ना, इस तरह से। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर आज का क्लास में मैं पहले भी एक नोटिफिकेशन दे दूं आप लोगों को, ये अलर्ट कर दूं कि ऑल द एबव स्टेप्स आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, वी डू नॉट इनकरेज और इंश्योर एनी टाइप ऑफ हैकिंग्स। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसे आप लोग एजुकेशनल पर्पज से ही लीजिएगा। एजुकेशनल पर्पज से इसे पढ़ाई करेंगे, देखेंगे और उसे यूज करेंगे। मैं इसे कभी भी बढ़ावा हैकिंग को नहीं देता हूँ, यानी गलत काम करने के लिए मैं इसे बढ़ावा अपने तरफ से कभी नहीं दूंगा और ना ही देता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसे हम लोग एजुकेशनल पर्पज से ही पढ़ें और एजुकेशनल पर्पज से इस वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को सिर्फ जानकारी मिले, आप इसे गलत काम में यूज ना करें। चलिए तो आज मैं आप लोगों को साथ ही सिखाऊंगा आप हैकर कैसे बन सकते हैं। हाउ टू बिकम अ हैकर, हैक दिस साइट्स। आप लोग हैकर कैसे बन सकते हैं और किसी भी साइट को हैक कैसे कर सकते हैं, आज मैं इसके जानकारी दूंगा। बहुत ही ब्रीफली तरीका से मैं रिसर्च करके लाया हूं इसे, बहुत ही एकदम अच्छे तरीका से, एकदम आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊंगा
कि आप एक हैकर कैसे बन सकते हैं ना। मैं पहले भी एक बार फिर से चेतावनी दे दूं, बता दूं कि आप लोग इसे एजुकेशनल पर्पज से ही लेंगे, ना कि इसे कुछ गलत काम के लिए यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो द फॉलोइंग टिप्स विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया ऑफ हाउ टू बिकम अ हैकर, यानी मैं आप लोगों को इस तरह का कुछ आइडिया देने वाला हूँ, कुछ अच्छी जानकारी, अंदर का कुछ जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आप एक हैकर कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है साथियों। चलिए शुरू करते हैं तो आज का क्लास। अगर आपको हैकर बनना है ना, अगर आपको एक हैकर बनना है तो पहले आप लोगों को यूनिक्स सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? लर्न यूनिक्स। यूनिक्स जो है एक मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? यूनिक्स जो है एक मल्टीटास्किंग यानी बहुत सारे काम ये कर सकता है, और मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ना। Unix is a multitasking and multi-user computer operating system that has been specifically designed to provide good security to the system। यानी Unix जो है सो एक मल्टीटास्किंग यानी बहुत अलग अलग तरह के काम, और मल्टी यूजर यानी बहुत लोग इसे एक तरह से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है, स्पेशली बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? तो आपके सिस्टम को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी देगा, और बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही अच्छे ढंग से एकदम प्राइवेसी बना करके रखेगा, एकदम सुरक्षा देगा ना। इसलिए यूनिक्स को डिजाइन किया गया है, इसी तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कि ये एक गुड सिक्योरिटी दे। किसके लिए? तो सिस्टम के लिए, ठीक है। ये हमारा क्या था? यूनिक्स। देखिए यूनिक्स आप लोगों को सीखना पड़ेगा, हैकिंग करना है तो देखिए इस तरह से कुछ यूनिक्स होता है। ये चीज मैंने फोटो भी आप लोगों के सामने लेकर के आया। देखिए मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को दिखे ना। ये जो है सो क्या है? यूनिक्स का ही। यूनिक्स सीखने के बाद आप लोग जिस समय हैकिंग अगर सीखिएगा और हैकिंग कीजिएगा तो आप लोगों को वहां पे इस तरह से काम करने को मिलेगा ना। ये यूनिक्स का कुछ जो है सो मैं फोटो लेकर के आया हूँ, जैसे वहां पे यूनिक्स काम करता है, ठीक है साथियों। मैंने आप लोगों को यूनिक्स बता दिया कि यूनिक्स क्या काम करता है यूनिक्स, और वो किस लिए डिजाइन किया गया है। ओके, हमने सीख लिया यूनिक्स। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे लर्न मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको हैकर बनना है, अगर आपको हैकिंग सीखना है, आप हैकर बनने का एक क्षमता रखते हैं, कि एबिलिटी है आप में हैकर बनने का, तो आपको एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। जैसे क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न अदर मॉडर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज पर्ल, PHP, जावा एंड पाइथन। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, PL सॉल्व, डेल्फी, पास्कल, C++, रब्बी, जावा, ये सब जो है सो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको डिफरेंट तरह के एक से ज्यादा आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा अगर आपको एक हैकर बनना है तो, ठीक है। हैकिंग के दुनिया का अगर बेताज बादशाह बनना है ना, तो आप लोगों को कम से कम तो एक से ज्यादा, यानी अगर आपको पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है तो आप जावा सीख लीजिए, पाइथन सीख लीजिए। सबका अलग अलग फीचर्स है, सबका अलग अलग काम है। आप किससे क्या क्या बनेंगे वो सारा जो है सो इसमें जानकारी मिलेगा। पर्ल अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे तो किस तरह का सिस्टम को आप हैक कर सकते हैं, ये भी जानकारी आपको उसमें मिलेगा, ठीक है साथियों। तो अगर आपको हैकर बनना है, हैकिंग सीखना है, एक अच्छा हैकर बनना है, तो आपको एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे कि लर्न मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे भी देख लेते हैं क्या है लर्न मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको एक अच्छा हैकर बनना है तो आपको एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम भी सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। क्या बोलता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ मोस्ट कॉमनली compromised systems. Hence, it is always good to learn how to hack Microsoft system, which are closed source systems. कहने का अर्थ ये है, अगर आपको एक अच्छा हैकर बनना है, अच्छा हैकिंग सीखना है ना, तो आपको जो है सो
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करने के लिए जो है सो आप लोगों को एक सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखना पड़ता है। किसके लिए? जैसे इसके कहने का अर्थ यह है ना कि अगर आपको एक हैकर बनना है तो हैकिंग के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सो एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, बहुत ही अच्छा सिस्टमों में गिना जाता है किसे? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, हैकिंग की दुनिया में, ठीक है। इसलिए यह सीखना हमेशा अच्छा होता है। क्या होता है? हेंस इट इज ऑलवेज गुड टू लर्न हाउ टू हैक माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम। इसलिए यह सीखना हमेशा अच्छा होता है कि माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स को कैसे हैक किया जाए और वह उसका क्लोजर सिस्टम क्या है ना। हैकिंग की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सो एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। इसलिए आप लोगों को इसे सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही अच्छा माना जाता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हैकिंग की दुनिया में हैक करने के लिए किस तरह से सीखें और इसका क्लोजर सोर्स क्या है वो भी आप लोग जानें। यानी माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम को आप सीखते हैं हैकिंग करने के लिए, तो उसे क्लोज करने के लिए, उसे बंद करने के लिए उसका सोर्स क्या है उसके बारे में आप लोगों को इसमें जानने का मौका मिलेगा। ठीक है साथियों, इसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए जैसे विंडोज ये सब जो है सो एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। लिनक्स, FreeBSD, मैक ओएस, सोलारिस, सन कोबाल्ट, रेड हैट, ये सब जो है सो विंडोज जो है सो सबसे अच्छा इसमें माना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं बिकम फैमिलियर विद डिफरेंट नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स। क्या कहता है ये? इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू thoroughly understand TCP IP and UDP protocol in order to exploit the vulnerabilities on the world wide web, WWW ना। क्या बोलता है ये कि ये जो है सो वर्ल्ड वाइड वेब को कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है कि आप TCP जो है सो IP और UDP प्रोटोकॉल को अच्छी तरह से समझें। कहने का अर्थ ये है कि इसमें देखिए आप लोगों को फोटो के एनिमेशन के सहारे मैं समझाता हूँ। ये क्या है? एथरनेट स्विच है, यहाँ से देखिए ये PC कनेक्ट है, ये PC कनेक्ट है, ये PC कनेक्ट है, ये सर्वर एक अलग इससे जुड़ा हुआ, ये PC इससे कनेक्ट है, फिर ये PC इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। तो ये जो है ना सो एक तरह से ये नेटवर्क को ये अटैच करता है। तो इसमें जो है सो आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नेटवर्क कॉन्सेप्ट को नेटवर्क के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने का मौका मिलेगा और इसी से जो है सो सारा सिस्टम ये कनेक्ट रहता है, किस तरह से कनेक्ट होता है, किस तरह से इसे काम करता है, ये सारा आप लोगों को इसमें जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये किसके लिए है? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है सो इसका कमजोरी का फायदा उठाने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या क्या? TCP IP और UDP, ये जो है सो इसका प्रोटोकॉल को अच्छी तरह से समझने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमने ये देख लिया ये किस तरह से देखिए सब ये काम करता है। ये सारा मैंने आप लोगों को एक एनिमेशन के तहत लाया है। आप लोग फोटो ये आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से समझ लेंगे जब वहाँ पे पढ़ाई करेंगे हैकिंग के लिए, तो आप लोग जो है सो ये सारा चीज को अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और था, मैंने ये क्या है आगे, हाँ प्रोग्राम शी, इसके पहले एक और था, मैं वो ला नहीं पाया आप लोगों के सामने, शायद मैं लाया था वो कहीं गुम हो गया, कोई बात नहीं। क्या है ये? एक हैकिंग के लिए जो है सो बिगिनर्स के लिए जो है सो ये एक बुक है ना। हैकिंग के अगर हैकर आपको बनना है अच्छा, तो आप लोगों को हैकिंग के बारे में जो है सो उसका आर्टिकल भी पढ़ना पड़ता है। आर्टिकल आप लोगों को अच्छे से जानकारी रहेगा तो आप लोगों को एक अच्छे हैकर बनने में सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी ना। इसमें क्या है? हैकिंग के बारे में सीखना है, क्या करना है? सीखना है। तो इसमें जो है सो हैकिंग के दृष्टिकोण से, हैकिंग के नजरिए से देखा जाए तो ये बुक जो है सो बेस्ट रहेगा। आप लोग इसे परचेज भी कर सकते हैं पढ़ने के लिए। मैं एक बुक लेकर के आया हूँ, हैकिंग बिगिनर्स गाइड टू हैकिंग, यानी बिगिनर्स के लिए गाइड करेगा, सिखाएगा, बताएगा कि हैकिंग क्या है, किस तरह से किया जाता है ना। इसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे लर्न टू प्रोग्राम इन C, यानी हम लोगों को अगर एक अच्छा हैकर बनना है,
आपको एक अच्छा हैकर अगर बनना है तो प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा। वो कौन सा प्रोग्रामिंग है? सी। मैं फोटो भी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। क्या है? सी। अगर आप लोग सी प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो आप लोगों को अच्छा हैकर बनने में ये बहुत ज़्यादा मददगार है। एज द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है सो सबसे शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है सो भाषाओं में इसको माना जाता है। किसे? सी को। ये जो प्रोग्रामिंग के लिए जो है सो ये मोस्ट पावरफुल वेपन्स है, एक तरह से हथियार है। ये बहुत ही शक्तिशाली लैंग्वेज है। किसमें? किसके लिए? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। क्या है? सी जो है सो सबसे बड़ा जो है सो एक लैंग्वेज है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज will help you divide the task in smaller pieces, and these pieces can be expressed by a sequence of commands। कहने का अर्थ ये है कि यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सो आप लोगों को एक भाषा को, किसी भी भाषा को जो है सो छोटे छोटे भाषा में टुकड़ा करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है। कौन सा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। यह जो है, यह प्रोग्रामिंग भाषा जो है सो आपको कार्य के छोटे टुकड़ों में विभाजित करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा ना। एंड दिस पीसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स। और यह जो है सो इन टुकड़ों को एक आप लोग जिस तरह से कमांड दीजिएगा, जिस तरह से आप लोग इसे ऑर्डर दीजिएगा, जिस तरह से आप लोग आदेश दीजिएगा, उसे जो है सो एक अनुक्रम, एक क्रम में सजाने का काम करेगा, सजाने में आपको मदद करेगा, समझाने का काम करेगा, बताने का काम करेगा ना। कौन सा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी जो है सो एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, बहुत ही शक्तिशाली भाषा है। किसमें शक्तिशाली भाषा है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए जो है सो सी, ये जो है सो एक बहुत ही शक्तिशाली भाषा है। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सो आप लोगों को किसी भी काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने में मदद देगा, काम हेल्प करेगा। और इसको जो है सो आप लोग जिस तरह से कमांड देंगे उस तरह से वो छोटे छोटे पीस को जो है सो सजाने में, रखने में काम देगा। ठीक है, चलिए क्या सीख लिया हम लोगों ने? लर्न टू प्रोग्राम इन सी। क्या था? प्रोग्रामिंग सी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद अगर आपको एक अच्छा हैकर बनना है तो सबसे बेस्ट इसे माना जाता है गेट टू अबाउट क्रिप्टोग्राफी। अगर आप एक अच्छा हैकर बन जाते हैं, अच्छा हैकर बनना चाहते हैं, तो आपको जो है सो किसी भी कंप्यूटर को, आप लोग सोच के देखिए अपने से, अगर आप एक मान लेते हैं कि कंप्यूटर या फिर एक सर्वर में एंट्री करते हैं ना, एक नेटवर्क में एंट्री करते हैं, जब आप लोग उसमें इंटर करते हैं तो इंटर करने के साथ ही आप लोगों को मिलता है क्या? एनक्रिप्टेड, यानी उसे ताला लगा चुका गया है, ताला लगा दिया गया है। और आप अगर एक अच्छे हैकर हैं तो अच्छा हैकर या फिर बुरा हैकर, कोई भी आप अगर हैकर बनते हैं तो हैकर का काम ही होता है कि उस ताले को तोड़ देना, यानी उस ताले को डिक्रिप्ट कर देना, डिक्रिप्शन कर देना, अगर वो एन्क्रिप्शन किया हुआ है तो ना। अगर एक अच्छा हैकर आप बन गए, या हैकर के बारे में आप लोगों को एक अच्छी जानकारी लेना है, अच्छी तरह से समझना है, हैकर बनना है, तो आपको किसी भी ताले को तोड़ने का मंत्र पता होना चाहिए भाई, तभी आप लोग उस ताले को तोड़ सकते हैं। जैसे आप लोग इस फोटो से सिंपल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैसे देखिए एक या क्या है, ये एक मेरा कोई मान लेते हैं कि फाइल है, इंपॉर्टेंट फाइल है। अब ये क्या किया गया है? एनक्रिप्ट किया गया है, यानी एनक्रिप्शन किया हुआ है, ये ताला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ताला। यहाँ पे क्या है? एक सीक्रेट की से ताला लगा हुआ है। आप एक हैकर हैं तो आप इसी की को एक अलग लैंग्वेज में, एक अलग भाषा में, या आप किसी भी तरह को आप यूज कर लेते हैं। किसे? इस सीक्रेट की को ही। जब आप इस चीज को, इस लैंग्वेज को यूज कर लेते हैं और इसी लैंग्वेज को यूज करके आप उसे डिक्रिप्ट कर देते हैं, डिक्रिप्शन कर देते हैं, किससे? उसी सीक्रेट की से, तो ही आप एक अच्छे हैकर कहलाते हैं। और हैकर का काम ही है कि उस सर्वर को किस तरह से हम लोग अपने तरह से उसे चला सके, डिक्रिप्ट कर सके, तोड़ सके। उस ताले को अगर आप तोड़ देते हैं देन आप हैकर बन गए। सिंपल सा बात है। अगर कहीं ताला लगा हुआ है कोई भी सर्वर में,
किसी भी कंप्यूटर में, तो अगर आप उसे डिक्रिप्ट कर देते हैं, उसे आप ताला उसका तोड़ देते हैं, खोल देते हैं, ताला खोल देते हैं उसी चाबी से, देन आप लोग क्या हो जाते हैं, एक हैकर बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को इस फोटो से एकदम समझ में आ गया होगा कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का क्या खेला है अबाउट क्रिप्टोग्राफी। द टेक्नोलॉजी ऑफ cryptography and encryption is extremely important for the internet and networking। क्रिप्टोग्राफी और एनक्रिप्शन जो है सो कि तकनीकी इंटरनेट और नेटवर्किंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्रिप्टोग्राफी इज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन एटीएम कार्ड्स, ई कॉमर्स एंड कंप्यूटर पासवर्ड। देखिए, ये जो क्रिप्टोग्राफी है ना, इसे किस किस में यूज कर सकते हैं, किस जगह पे, एटीएम कार्ड में, ई कॉमर्स में और कंप्यूटर का पासवर्ड को तोड़ने में यूज कर सकते हैं। वाइल हैकिंग, जब आप हैक कर रहे हो, दिस इनक्रिप्टेड कोड्स विल हैव टू ब्रोकन एंड दिस इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। यानी जब आप हैकिंग कर रहे हो तो जो वो कोड रहेगा ना, इनक्रिप्ट किया हुआ जो ताला लगा हुआ रहेगा, उसे आप तोड़ देते हैं, ब्रोकन कर देते, देन क्या हो जाता है, वो तोड़ने के बाद डिक्रिप्ट हो जाता है, डिक्रिप्शन हो जाता है, उसी को भी ताला खुल गया यानी उसे डिक्रिप्शन कर सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, चलिए, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का खेला तो हम लोगों ने समझ लिया। अब लास्ट में आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि आपने एक कहानी सुना होगा शंकर जी और भस्मासुर वाला ना। आप लोगों को ये पता होगा कि जैसे जब भस्मासुर ये कर रहा था ना, यज्ञ कर रहा था, तो शंकर जी खुश होकर के, शंकर भगवान खुश होकर के उसे वरदान दिए, बोलो तुम क्या मांगना चाहते हो। तो उसने मांगा कि जिस पे भी मैं हाथ रख दूं वो जो है सो जल के भस्म हो जाए, है ना। मैं कहानी बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा, कि जल के भस्म हो जाए। तो उसने शंकर जी ने क्या बोला, तथास्तु, चलो ठीक है, मैंने तुम्हें ये वर दे दिया, ये जो है सॉरी, चलो मैं तुम्हें ये वरदान दे दिया। अब जो है सो भस्मासुर को ये शक हुआ, ये उसे लगा कि क्यों ना, मुझे क्या गारंटी है कि ये जो भगवान दिए हैं हमें वरदान वो सही ही हो, क्यों ना मैं इन्हीं पे एक्सपेरिमेंट करके देख लूं ना। जब वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए भगवान को ही जो है सो दौड़ाने लगे, वो सोचे कि मैं पहले अपने पे ही एक्सपेरिमेंट कर लूं, अपने पे ही करके देख लूं, जिसने हमें वरदान दिया है तभी तो हमें विश्वास होगा। इसलिए फिर जो है सो वो भगवान पे ही एक्सपेरिमेंट करने लगता है, फिर भगवान जो है सो उसका खेला खत्म कर देते हैं बाद में। ठीक है, तो ये जो है सो कहने का अर्थ ये है मेरा साथियों कि स्टार्ट बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन योर ऑन कंप्यूटर। कह तो रहा है ये कि आप लोग जो है सो इसे पहले अपने कंप्यूटर में ही करके देख लें, एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि आप लोग जो है सो इसे कर पाते हैं। इस तरह से हैकिंग के दुनिया में अगर आप लोग इंटर करते हैं तो आप हैक कर सकते हैं किसी को, ये सब सीखने के बाद या नहीं, ये चीज़। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप अपना कंप्यूटर ही हैक कर लोगे, ठीक है, वो चीज़ आप लोगों को, ठीक मैंने बताया ना कि इतने अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से जानकारी लो कि मुझे कॉन्फिडेंट रहो, कोई भी काम करे तो इतना कॉन्फिडेंट रहे कि हम जो है सो कर दिए, यानी कि मुझे उसे चेक करने की जरूरत ना पड़े, इस तरह से। दिन आप लोगों को वही हाल हो जाएगा, फिर भस्मासुर वाला आपका अपना ही खराब हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। क्या बोलता है, बाय इनिशियली एक्सपेरिमेंटिंग ऑन योर ऑन कंप्यूटर्स यू विल बी एबल टू रेक्टिफाई थिंग्स इफ यू हैव डन एनी मिस्टेक्स। यानी आप लोग जो है सो शुरू में जो है सो अपना कंप्यूटर पर ये प्रयोग करके देख लीजिए, यदि आपने कोई गलती की है तो आप चीज़ों को सुधारने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर कुछ गलती भी हुआ तो आप लोग यहाँ पे सुधार सकते हैं, ये ध्यान रखना है। लेकिन हैकिंग इस तरह से नहीं करना है कि कुछ इलीगल हो, कुछ गलत हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो अपना कंप्यूटर में आप लोग भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, किस तरह से, देखिए जैसे ये अपना कंप्यूटर पे एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है, ये भी देख रहा है अपना कंप्यूटर में किस तरह से ये हैकिंग क्या है ये देख रहा है, ये भी देखिए देख रहा है गाना सुनते सुनते ना। चलिए, तो आज का क्लास जो है साथियों यहीं तक रहेगा। मैंने आप लोगों को हैकर आप किस तरह से बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया, और ध्यान रखना है कि इसे गलत काम में यूज नहीं करना है। क्या क्या था सारा मैंने बता दिया आप लोगों को, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से और जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, हाउ टू बिकम अ हैकर, हैक दिस साइट, यानी आप हैकर किस तरह से बने और साइट को किस तरह से हैक करें। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू हैक
एनी साइट्स, हाउ टू हैक अ वेबसाइट। यानी कल मैं आप लोगों को दो तरह से किस तरह से हैक किया जाता है साइट को। कल का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग हैकर तो बन जाओगे, लेकिन हैकिंग किस तरह से करना है ये पता रहेगा तब ना। तो आज मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि हैकर कैसे बने, उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। कल जो है साथियों मैं आप लोगों को वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को हैक किस तरह से किया जाता है ये चीज़ मैं बताऊंगा। तो कल का वीडियो आप लोग देखना ना भूलें, कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैक करने के लिए हर एक लोग सोचता है कि हम लोग हैकर अगर बन जाए, हैकिंग सीख ले तो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन गलत काम के लिए नहीं। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा आप लोगों को साथियों कि आप इसे स्टडी पर्पज से ही लें, ठीक है। तो कल मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू हैक अ वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को किस तरह से हैक करें, किस किस तरीका से। तो दो तरीका मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा, हैकिंग वाया ऑनलाइन एसक्यूएल इंजेक्शन एंड हैकिंग विद बेसिक एचटीएमएल कोडिंग। ये दो तरह से मैं आप लोगों को किस तरह से हैक किया जाता है वो समझाऊंगा, ठीक है। और आप लोग कल जो है सो एक बेस्ट हैकर बन जाइएगा, एकदम समझिए तो आप लोग किसी भी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, लेकिन गलत काम के लिए नहीं। चलिए तो फिर जो है साथियों मिलते हैं कल लेकर के एकदम ताजा तरीन टॉपिक कि हैकर आप लोग कैसे बन सकते हैं, किसी भी साइट को हैक कैसे कर सकते हैं। आज मैंने आप लोगों को बताया कि हाउ टू बिकम अ हैकर है, आप हैकर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए साथियों, जाते जाते बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक नहीं किए होंगे, वो सब्सक्राइब और लाइक कर लेंगे, दोस्तों में अपने शेयर भी कर देंगे ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिले कि हैकर किस तरह से बन सकते हैं और हैकिंग किस तरह से, किसी भी साइट को हैक किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।